हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम अज्ञान प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माइक को ओपन कीजिए सब लोग। ओके हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण सबका स्वागत है जपा सत्र में। तो हाँ, कल हमारा क्लास नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन सबने जब किया होगा 89 लोग थे कल। तो कल ही संतरण उपनिषद में ये बताया गया है कि हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कि कलयुग में हरि नाम और हरि नाम यही केवल अ, भगवान के धाम में जाने का मार्ग है। कलौ नास्तेव नास्तेव का अर्थ है अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं। तो इस तरीके से हरि नाम का महिमा शास्त्र में वर्णित किया है। और पिछले कई दिनों से हम ध्यान पूर्वक नाम जप करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए अलग अलग तरीके से हम टेक्निक का भी इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बताया था कि एक माला में कितनी बार आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो कई लोगों ने उसमें बहुत 3 से 4 लोग ही मुझे भेज रहे हैं जिसमें एक माला में वह 10 मनी 15 मनी 20 मनी। तो आप बोल रहे होंगे कि ये लिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपका जप हमेशा ऐसा ही रहेगा बिना ध्यान पूर्वक। तो इसलिए मैं ये जो बोल रहा हूँ इसको सीरियसली ले लीजिए कि पहला माला सबका अच्छा रहता है, बराबर है। पहला माला सबका अच्छा होता है, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, मैक्सिमम चौथा माला। तो 4 माला के बाद क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है है ना। अभी भी मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का ध्यान भटक रहा है, ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान है वह हरि नाम में बना रहे। जितना आपका ध्यान लगेगा हरि कथा में, हरि नाम में, उतना आपका भगवत धाम जाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ध्यान उसी व्यक्ति का लगता है जो प्रेम करता है, ठीक है।
ध्यान उसी व्यक्ति का लगता है जो प्रेम करता है। तो अगर आपका भगवान के ऊपर प्रेम है तो आपका ध्यान लगेगा। हाँ, और अगर नहीं भी लग रहा है तो भी आप ध्यान लगाने की चेष्टा करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका भगवान के ऊपर प्रेम नहीं है तो आप क्या करोगे? थोड़े समय में आप सोचोगे मेरे से इतना ही हो रहा है, इससे आगे मैं नहीं कर सकूंगा। ऐसा नहीं है। प्रेम का व्याख्या ही ये है कि हर प्रयास में उसके लिए करूंगा। तो इसके लिए अगर मुझे भगवान ने मन दिया है, मुझे भगवान ने बोलने का शक्ति दिया है, मुझे भगवान ने सुनने की शक्ति दी है, तो ये 1.5 घंटे में हमको पूरा शक्ति लगाना है। क्योंकि ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम हरि नाम, हरि कथा और हरि सेवा करते रहे, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है इस शरीर का, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। बाकी के सब कर्तव्य इसलिए निभाने पड़ रहे हैं क्योंकि हम हरि कथा, हरि नाम और हरि सेवा 24 घंटा नहीं कर पा रहे हैं। बराबर है। अगर आप हरिदास ठाकुर को देखोगे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने शादी किया क्या? उन्होंने शादी नहीं किया। बराबर है। उनका कोई परिवार था क्या? उनका कोई परिवार भी नहीं था। बराबर है। उनका कोई ये था क्या? वो केवल 2 ही चीज करते थे। एक तो वो तुलसी का प्रदक्षिणा करते थे, ठीक है, और दूसरी चीज है वो कि हरि नाम करते थे, 192 माला करते थे। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि हमें ये कर्तव्य इसलिए निभाने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा हरि नाम का रुचि नहीं है। मेरे पास हरि नाम का टेस्ट नहीं है, मुझे हरि कथा में टेस्ट नहीं है, मुझे हरि सेवा में टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। इसलिए मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है। अगर आपको टेस्ट मिला हरि नाम का तो आप इस संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है। आपके जैसा धनवान व्यक्ति संसार में क्या, तीनों जगत में कोई नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए पहला कदम है कि ध्यान पूर्वक जप करना। पहला कदम है। किसी भी हालत में मन भटकेगा आपका, मन का कार्य भटकना, आपका काम है उसको खींच के लेके आना। मैं वापस बता रहा हूँ, मन का कार्य है भटकना, हमारा कार्य है उसको खींच के लेके आना, और यही 16 माला तक करना है आपको। और आप बोलोगे ये कब तक करना है? कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि ये कब तक करना है, तो मेरा इसका उत्तर है ये हमको मरते दम तक करना है। मरते दम तक मन भटकेगा। तो आप बोलोगे कि मुझे प्रेम कभी मिलेगा, तो इसका भी उत्तर है कि आखिरी दिन रहेगा ना हमारी जिंदगी का, जिस दिन हमारा शरीर छूटने वाला है, उस दिन कृष्ण मुझे प्रेम देंगे, या या उस दिन मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसके लिए कहा जाता है लाइफ इज अ प्रिपरेशन, जीवन एक तैयारी है, और डेथ इज एग्जामिनेशन, और मृत्यु हमारी परीक्षा है। तो इसके लिए इसका उत्तर यही है कि ये ध्यान पूर्वक जप है, ये हमको रोज रोज इसको संघर्ष करना है, रोज, है ना। जिस तरह से रोज हमको खाना पीना सोना लगता है, वैसे ही रोज ये मन भटकेगा हमारा। तो अभी देखो, जपाटक होने के बाद जैसे ही हम जप करने लगेंगे तो कई सारे विचार आएंगे मन में, कई विचार आएंगे, कई विचार आएंगे। आपका मन अतीत में चला जाएगा, आपका मन भविष्य में चला जाएगा, और आपको तरह तरह की बातें याद आने लगेगी। तो आपको क्या करना है? उन बातों को याद करना है क्या? उन बातों को याद नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, और हरि नाम में मन लगाना है। जोर से आपको हरे कृष्ण मंत्र को बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बोलते जाना है। आपको 2 ही कार्य करने हैं, एक है बोलना, दूसरा है सुनना। हरि कथा बोलना है और हरि कथा सुनना है, ये 2 ही चीजें करनी है, और कुछ नहीं करना है। बस जब जब विचार आएंगे आपको ध्यान से सुनना है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको सुनना है ध्यान पूर्वक। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत लोगों को कहा है कि भगवान की नाम की पर्ची है, उसको बनाइए और आपके सामने रखिए। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप उस पर्ची का भी फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि मैं तो बड़बड़ बड़बड़ करता हूँ रोज, करिए कीजिए 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 कीजिए, लेकिन मुझे पता है कितने लोग करते होंगे और कितने लोग करते नहीं है। तो पर्ची भी मुझे भेजिए आप, कि आप सही में लिखे हैं क्या, या सही में आपके पास टिकर है क्या, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग करते हैं ये। और कई लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आप हरे कृष्ण मंत्र का रिकॉर्डिंग अपना भेजिए। तो अभी तक 8 से 9 लोगों ने ही भेजा है। तो बाकी के लोग पता नहीं, उनको शायद नहीं करना है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोलता रहूंगा, प्रॉब्लम आपको होगा। क्योंकि फिर बाद में आप बोलोगे मैं 4 बजे उठती हूँ प्रभु जी इतने दिनों से, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा उत्तर उनको वही रहेगा कि मैं जो जो बोल रहा हूँ आप वो कर रहे हैं क्या। तो इसके लिए मैंने आपको कहा है कीजिए। पर्ची रखिए। कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि पर्ची को देखते देखते भी मन भटक रहा है, बताइए। सबको होता है, पर्ची को देखते देखते भी ऐसा मन भटकता है ना। होता है, होता है, सबका होता है। क्योंकि मन ये ऐसा है ना कि उसको देखते देखते भी हमारा मन भटकेगा। इसके लिए मन को अगर हमको नियंत्रण करना है तो सुनना चाहिए। आपके कान है ना, ये कानों में हरि नाम अच्छे से सुनना चाहिए। और आपको थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करना है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नहीं तो आप मेरे साथ भी जप करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप मेरा स्पीड पिकअप कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप किसी के साथ जप करते हैं तो उससे भी माइंड का कंसंट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए मैं 6 साढ़े 6 बजे तक जप करता हूँ। वृंदावन में था तो मैं 7 बजे तक जप करता हूँ। लेकिन शायद मैं अभी घर में आया हूँ तो मुझे हाँ, मुझे भी बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल में। तो उनका 7 बजे स्कूल में जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से 6:30 बजे निकलता हूँ। आज तो ऐसा दिन था कि मेरे घर में लाइट ही नहीं था। तो मैं 3:30 बजे यहाँ पर आया हूँ, गोवर्धन इको विलेज में। यहाँ पर मैंने चार्जिंग किया थोड़ा समय, और उसके बाद फिर मैं आपको अभी जपा टॉक देने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे अड़चने आती है, इतना आसान नहीं है समय को मेंटेन करना। लेकिन जितना हो सकता है करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इसमें ज्यादा खुशी होगी कि जो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो। तो मैंने कई बार बताया आपको कि उस पर्ची है उसको देखिए, देखकर हरि नाम कीजिए। उसके बाद आप काउंटिंग कीजिए, कितनी बार आप 108 मनी में कितना बार आप ध्यान पूर्वक नाम कर पाते हैं, ये भी मैंने बताया है। लेकिन कोई भेजते नहीं है। तो मैं 4 लोगों ने ही भेजा है काउंटिंग का। तो ये देखिए, तो इससे क्या होगा ना, इससे कृष्ण आपको मेरे जरिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं और आप कृष्ण की बातें मान नहीं रहे हैं। ये इंडिकेशन कृष्ण को मिल जाता है। क्योंकि आप आ तो रहे हैं, है ना, 4 बजे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आने के बाद आपको ये सब चीजें करनी भी है ना। एक पहला चीज करना है आपको कि इस पर्ची को देख के जप करना है। भले ही आपको मन भटक रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपकी आंखें हैं, मंत्र पे जमी हुई है। दूसरा आपको करना है कानों से हरि नाम को सुनना है। तीसरा आपको करना है कि काउंटिंग करनी है, कितना मैंने एक माला में कितना मनी किया। पेन और पर्ची केवल लिखिए, हाथ से फिंगर को ये कीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसे में किया ऐसे 10 हो गए। 11वें मनी पे मेरा मन भटक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, शायद ठीक है 11वां मनी है, मन तुम लेके जाओ। लेकिन 12वें मनी पे मैं वापस फाइट करूंगा और वापस मैं उसको
हरे कृष्ण महामंत्र सुनाऊंगा कान को, ऐसा हो सकता है फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17वें मनी पे वापस मन भटकेगा। ठीक है, मन को बोलो ले लो भाई, तुम्हारी जीत है, मेरी हार है। 18वें मनी पे वापस आपको फाइट करना है, वापस आपको खींच के लेके आना है मन को। इस तरीके से आपको करना है माला। 18, 19, 20, 21 आपकी जीत हो सकती है, 22वें मनी पे आपकी हार हो सकती है। हाँ, तो क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जिस मनी पे हार होती है ना, 22, 23, 24, 25 फिर 108 तक हम हार ही जाते हैं। बराबर है, ऐसा ही होता है ना, 108 मनी तक हम हार जाते हैं। फिर ये नहीं करना है आपको, आपको फाइट करना है माइंड के साथ, फाइट करके उसको सुनाना है। सुनो हरे कृष्ण, वापस वो फाइट करेगा। तो यही हमारा चलता रहेगा 16 माला तक। कृष्ण को यही चीज अच्छी लगती है कि ये फाइट कर रहा है, ये संघर्ष कर रहा है, ये युद्ध कर रहा है। तो कृष्ण को यही बात अच्छी लगती है। तो इसके लिए आप गिव अप मत करो, युद्ध करो। हम अभी एक योद्धा बनने जा रहे हैं, है ना। हमारा शत्रु कौन है, माया या हमारा अनियंत्रित मन, ये हमारा शत्रु है। इससे हमको युद्ध करना है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए इसको सीरियसली ले लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हम, देखो, इस पूरे इस्कॉन में 4 बजे जपाटक कोई नहीं देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई नहीं देता है 4 बजे जपाटक, कोई नहीं देता है। सब लोग अपना अपना माला खींचने में लगे रहते हैं, माला करने में लगे रहते हैं। तो आप लोगों को ये सब मिल रहा है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आप ही होंगे पूरे तीनों जगत में, क्योंकि कृष्ण आपको ये दे रहे हैं और आप ले नहीं रहे हैं। तो इसके लिए सीरियस हो जाइए। इतना जपा टॉक मैं 3 महीने से 4 महीने से दे रहा हूँ कंटिन्यू। लेकिन सबका माला तो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी माला में क्वालिटी आ जाए, है ना, इम्प्रूवमेंट हो जाए, ताकि एटलीस्ट हम नामाभास स्तर तक आ जाए। हमारे ग्रुप के सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि नाम में उनको टेस्ट मिल जाए। लेकिन टेस्ट मिलने का एक तरीका होता है, आपको फाइट करना है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। तो बहुत समय जा रहा है, तो मैं रुकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो जो चीज मैं कह रहा हूँ, तीसरा चीज मैंने कहा था कि काउंटिंग कीजिए, और चौथा चीज कीजिए, जैसा ही जप आपका होता है तुरंत उठिए मत, भगवान को प्रार्थना कीजिए। जो मैंने 16 माला का जप किया, कृष्ण गुरु गुरु को प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिए, और फिर वह भगवान को समर्पित कीजिए। ये 16 माला है मैंने प्रभुपाद जी आपके लिए किया, शिल प्रभुपाद जी आपके लिए किया, भगवान कृष्ण आपके लिए किया, है ना। तो जो जो मेरा असावधानी हुई है जपा में, उसको आप माफ कीजिए। ये सब बोलना है। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया तुरंत लटक दिया वो माला और आप भाग गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक चीज कीजिए। ठीक है, क्योंकि कृष्ण आपको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र चालू करते हैं ना, कृष्ण आपके बगल में बैठे रहते हैं, क्योंकि हरि नाम और कृष्ण ये अलग नहीं है, एक ही है। बगल में बैठे रहते हैं, सब सुन रहे हैं, इसका ध्यान कहाँ जा रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण। तो 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 से 4:40 तक मंगल आरती होगा। 18 हो गए, 4:18। तो थोड़ा सा मैं आपको मंगल आरती दिखाता हूँ, 4:30 से 4:35 मैक्सिमम। केवल मैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम उतना तक, क्योंकि मैंने भी मंगल आरती किया नहीं। तो मैं आज, भगवान की इच्छा है कि मैं जल्दी आया हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं 4:30 बजे तक 2 माला करता हूँ आपके साथ, 1 माला होगा शायद। उसके बाद फिर मैं आपको दर्शन दिखाता हूँ भगवान का, और मंगल आरती भी सुनाता हूँ, और फिर मैं 4:40 से हम जपा करते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। अभी हम जप करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरु हरे सभी भक्तों कृष्ण को पंचांग। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी गुरु जी प्रभु पंचांग। जी नंदा गुरु जी पंचांग। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नमो विष्णु राधाय। जल्दी जल्दी जप।
नमो विष्णुराय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु